लास्ट क्लास जो कर रहे थे, कौन सा एक आदमी रिम पे खड़ा था, हैं, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक, क्या थोड़ी सी मिसिंग हो गई। कॉन्सेप्ट में तो मिस्टेक मिसिंग नहीं है, बस उसमें सिंबल में थोड़ी सी डबल हो गया, तो फिर सॉल्व नहीं ना हुआ। क्या था वो? देयर इज ए डिस्क, व्हाट वाज द क्वेश्चन? देयर इज ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, right? It is a disk of mass m and radius r, and this is the axis of rotation. A man is standing at this position. A man is standing at this position. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? A man is standing at the edge of, this is the man. Man का मास कितना है? Small m. Mass of man. The man कहां पे स्टैंड कर रहा है? रिम पे. The man runs with speed v along the rim with respect to disk. Find angular velocity of disk. पहले हमारा ये सिस्टम रेस्ट में था, आदमी यहां पे खड़ा है। समझ में आ रहा है? उस दिन तक कराया था, कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है, बट थोड़ी सी उसमें सिंबलिकली गड़बड़ हो गया। अब इसको कवर कर देते हैं। मान लो मैं डिस्क को कवर करता हूं, ऐसे होल्ड कर लेता हूं, तो आदमी कितना स्पीड में जा रहा है? v की स्पीड में। मतलब एक सेकेंड में कौन सा डिस्टेंस पहुंचेगा, कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। मान लो यहां तक पहुंच जाता, राइट? ये आदमी का स्पीड कितना हो गया? v, राइट? बट क्या होगा जब आदमी दौड़ेगा? डिस्क आएगा पीछे। डिस्क आपका घूमने के चक्कर में डिस्क कम्स बैक। डिस्क घूमेगा, कैसे घूमेगा? उल्टा घूमेगा। उल्टा घूमा तो डिस्क आपका घूम के यहां तक पहुंच गया, मान लो यहां तक पहुंच गया, उल्टा घूमा। डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा है, तो ये कितना डिस्टेंस घूम के, ये कितना वेलोसिटी, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस घूमे आएगा पीछे? ओमेगा इंटू आर। देन हम बाहर से बैठ के देखें तो आदमी का एक्चुअल वेलोसिटी कितना हुआ? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन? ये v माइनस ओमेगा, दिस इज v माइनस ओमेगा आर। एम आई राइट? v माइनस ओमेगा आर हो जाएगा। As there is net angular momentum of the system was 0 initially, then final angular momentum भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब आदमी, देखो आदमी ऐसे दौड़ रहा है, तो आदमी, the man is running in this manner, I mean to say anti-clockwise, and disk is moving in the opposite direction clockwise, they should be equal, am I right? अच्छा, then angular velocity of man should be equal to angular velocity of the disk, equal and opposite, equal and opposite, right? Angular velocity of man, actual velocity आदमी का कितना रहा? v minus omega. What is the moment of inertia of man? I omega of man, I of man, omega of man will be equal to I of the disk and omega of the disk. कल मैंने क्या किया था? ओमेगा ऑफ द डिस्क रख के छोड़ दिया, गलत हो गया, क्योंकि ओमेगा ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू ओमेगा इटसेल्फ। ये मैंने पुट नहीं किया, ओमेगा के फॉर्म में रिजल्ट आ गया, इसलिए वो एक्सप्रेशन गलत था। मैं
बाई चांस यहाँ पे बोर्ड पे था, मैं और कोई क्लास लेना था, इधर आया, मैं कहा तो ये वाला ओमेगा कहाँ से आ गया भाई? अच्छा अच्छा, ये मिसिंग हो गया। ओके, लास्ट था ना, जल्दबाजी हो गई। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन? मैन इधर है, रिम पे है, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? देन कैन आई राइट m इंटू आर स्क्वायर है? व्हाट इज ओमेगा ऑफ द मैन? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, एक्चुअल वेलोसिटी। बाहर से देखूं तो मतलब आदमी तो डिस्क के ऊपर जा रहा है v, वापस आ गया ओमेगा आर। देन बाहर से देखूं तो वेलोसिटी कितना है? v माइनस ओमेगा आर। देन एंगुलर वेलोसिटी कितना है? v माइनस ओमेगा आर डिवाइडेड बाय आर। v बाई आर ओमेगा होता है। देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन इतना रह गया, इतना हो गया वेलोसिटी ऑफ द मैन। दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर इज द ओमेगा ऑफ द मैन। then that will be equal to I of the disk कितना? half mr square and omega of the disk is equal to omega। इसको ओमेगा लिखना था उस दिन, राइट? समझ में आ गया? देन मैं क्या करूंगा, ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, कट गया, समझ में आ गया? देन m इंटू वी माइनस m इंटू ओमेगा इंटू आर, ये वाला इंटू इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, चलो पढ़ रहने दो, कितना हो जाएगा ये? हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा इंटू आर, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एम इंटू वी माइन, सॉरी पढ़ रहने दो, 2mv माइनस 2m ओमेगा आर विल बी इक्वल टू m ओमेगा आर। सो 2mv विल बी इक्वल टू, ये राइट साइड ले लो और ओमेगा इंटू एम कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? सॉरी, ओमेगा इंटू आर कॉमन ले लो, ओमेगा आर कॉमन ले लिए, कितना हो गया ये? 2m प्लस कैपिटल एम, राइट? देन ओमेगा कितना हो गया? 2mv डिवाइडेड बाय 2 small m plus capital M into R. This is the angular velocity of the disk. समझ में आया तेरा रिया? तुम नोट नहीं किए थे क्या परसों वाली? अच्छा चलो, आज तो डिस्कशन ऐसा है, देखो हैं, कल डिस्कशन करोगे? चलो आया समझ में? लेना बेटा क्लिप। आ गया? अच्छा बच्चे, नहीं अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, ठीक? चांस तो कम होता है बट नॉन मेडिकल में आ सकता है। ये मेरा एक रोड है, ये एक रोड है, रोड का मास m है और लेंथ l है, and the rod is pivoted here, it is pivot, pivot means hinge, and this is a horizontal plane, it is a horizontal smooth plane, right? ठीक, अभी हमने क्या किया बच्चे, एक ऑब्जेक्ट यहां पे आया जिसके मास स्मॉल m है, ये v के स्पीड में आ रहा है, कितने स्पीड में? v के स्पीड में आया। अच्छा ये रोड को टकराया,
रोड पे टकराया। द मास m moving with speed of v strikes the road and stops, राइट। एक बार स्ट्राइक करता है, इसका मास m है, और ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे स्ट्राइक किया, से L/4 डिस्टेंस पे ये जाके स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करके टकरा के रुक जाता है। आपको क्या फाइंड करनी है, फाइंड फर्स्ट पार्ट angular velocity of the rod after collision हुआ, ठीक है। सेकेंड पार्ट velocity of center of mass of rod, ठीक। थर्ड पार्ट velocity of point of impact of the rod, fourth part coefficient of restitution, fifth part condition for which the collision is elastic, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन करेंगे। we need to find the condition for which the collision will be elastic। समझ में आया क्वेश्चन? मतलब क्या है, हमारे पास ये टेबल है ना, ये ऐसे पड़ा है, रॉड है, दिस इज द पॉइंट ऑफ हिंज, ऐसे एक एंड पे एक ऑब्जेक्ट जाता है जिसकी मास स्मॉल m है और स्पीड v है, ये जाके ऐसे जाके टकरा के रुक जाता है। समझ में आ गया? तो जैसे ही टकराया, आई एम जस्ट आस्किंग दिस, जस्ट आफ्टर इंपैक्ट ऐसे टकरा के रुक जाता है। रुक गया तो क्या होगा, ये घूमेगा, एम आई राइट? तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, राइट? दूसरी बात है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, जहां पे ये टकराया इस पॉइंट पर की वेलोसिटी कितना आएगी। वेलोसिटी ऑफ टिप चाहो तो निकाल सकते हो, पूछे तो निकाल सकते हो। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, और कंडीशन फाइंड करनी है जब कोलाइजन आपका इलास्टिक हो। इलास्टिक कैसे होता है? चिपकने से। चिपकने से तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। बैठ के थ्योरी दिया, हाँ वो रुक गया, टकरा के छोड़ दिया, मतलब चिपका नहीं। चिपक जाए तो कंडीशन अलग हो जाएगी। बोले वो तो यहाँ पे लगी है, पाइवट लगी है, बांध रखे हो। हाँ एक काम करो ना, ये निकालना टफ हो जाएगा, वो टफ हो जाएगा, सर्कुलर मोशन लग जाएगी पूरा।
एक एक करके करो विनय, पहले एक एक करके करो, प्रिंसिपल लगा। ये क्वेश्चन सीक्वेंस में दिया हुआ है, मतलब एक करने के बाद दूसरा निकलेगा। समझ में आ गया? पहला पार्ट मेरे को बताओ। पहले पहले इलास्टिक, कोलाइजन इज इलास्टिक। पहले तो ये पहला पार्ट करो। ये 5 क्वेश्चन है, आप एक एक क्वेश्चन मत मानना, ठीक है? 5 क्वेश्चन है। देखो इसमें प्रिंसिपल क्या लगेगी? क्या ये पाइवट है, हिंज है? बाबा क्यों, क्या हिंज है? मतलब ये जो रोड है हमें यहाँ पे रोकने के लिए मजबूर कर रखे है। हिंज मतलब क्या है? हमने मजबूर कर दिया, घूमेगा तो इसी के चारों तरफ घूमेगा। एम आई राइट? सो दिस इज द प्योरली पॉइंट ऑफ रोटेशन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया है? अच्छा, ये हो गया पॉइंट ऑफ रोटेशन, देन इट इज ए प्योरली रोटेशनल मोशन। क्या ये जब भी ऐसे हम टकराएंगे, मान लो कोई, तुम इसको ऐसे पकड़ के रखो, मैं इसको मार दिया तेज, मान लो ये तेज मार दिया, मेरे हाथ से निकल गया ना? निकल गया ना? क्यों निकला? हाथ से क्यों निकला? क्योंकि हाथ मेरा इतना जितना फोर्स चाहिए उतना दे नहीं पाया। एम आई राइट? इसका मतलब यहां पे फोर्स तो लगती है। कौन लगाएगा? मान लो यहां पे एक छेद करके ड्रिल कर दिया, इसमें कील गाड़ दिया। समझ में आ रहा ना? कील गाड़ दिया तो ये कील उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसका मतलब यहां पे फोर्स लगती है, हिंज पे फोर्स लगती है। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? हिंज पे फोर्स लगती है। तो हिंज का फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दे सकता था, लेकिन मैं दिया नहीं, क्योंकि ये पॉइंट मास होता तो मैं तुम इजीली कैलकुलेट कर लेते। रोड है तो सर्कुलर मोशन फिर मेरे को समझानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं उस पॉइंट को मिस कर गया। ओके, बड़ा हो जाएगा वो बहुत। तो यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे कैसे फोर्स लगा मेरे को नहीं पता। मान लो फोर्स ऐसे लगी है, फोर्स ऐसे लगी है, फोर्स ऐसे लगी है, चाहे कैसे भी लगे, क्या ये जो हिंज पे फोर्स होगा, इधर देख, हिंज पे जो फोर्स होगा क्या ये टॉर्क देगा? है? नहीं देगा, क्योंकि हिंज पे पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। मान लो एक ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, एक फोर्स में इधर लगा दिया, क्या ये टॉर्क डेवलप करेगा? क्योंकि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन? 0। सो टॉर्क ड्यू टू इज इक्वल टू 0। समझ में आया? क्या बाहर से कहीं टॉर्क लगी? नो। जब बाहर से टॉर्क, फोर्स तो लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स लग रहा है? ये हिंज पे फोर्स लग रहा है। तो लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर ही नहीं सकते हैं। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा भवज्ञ? लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? जब बाहर से फोर्स ना लगे। तो बाहर से फोर्स लग रहा है हिंज पे, तो मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाऊंगा। बट टॉर्क नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है लेकिन फोर्स टॉर्क डेवलप नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्यों डेवलप नहीं कर रहा है? पॉइंट ऑफ रोटेशन पे फोर्स लग रहा है, सो टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। जब टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाऊंगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। ओके, सो इसमें मेरा जो मेन बात आ रहा है, आई कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। देन क्या एंगुलर मोमेंटम पहले थी? रोड में टकराने से पहले
यस थी। अब ये पॉइंट के अगेंस्ट में ये रोटेट कर रहा है, ऐसे है। मान लो तू इधर बैठी है, तू इधर बैठी है, ये रोड है, ठीक। मैं इधर से स्कूटर चला के जा रहा हूं, तुम बैठ के यहाँ पे मतलब मूंगफली खा रहे हो और मेरे को देख रहे हो। तुम मेरे को कैसे देखोगे? कैसे देखेगी तुम मेरे को? पहले तुम इधर देखोगे, मेरा स्कूटर जा रहा है। मैं जब इधर आ जाऊंगा तुम इधर देखोगे, मैं जब इधर आ जाऊंगा तुम इधर देखोगे, मैं जब इधर जाऊंगा तुम इधर देखोगे, इधर देखोगे। मैं जब इधर पहुंच जाऊंगा तुम कैसे देखोगे? इधर देखोगे। फिर कहोगे सर गए। तो तेरा गर्दन कैसे रहा? एम आई राइट? कि क्या तेरे को नहीं लग रहा कि मैं रोटेट कर रहा हूं अबाउट यू? है? लिसन, मेरा बात समझो। तेरे को नहीं लग रहा कि आई एम रोटेटिंग अबाउट यू, राइट? इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। सपोज मैं मूव कर रहा हूं v की स्पीड में, मेरा मास m है, यू आर एट द सेंटर, यू आर एट द सेंटर, देन mv दैट इज इक्वल टू r इंटू mv परपेंडिकुलर डिस्टेंस। r परपेंडिकुलर इंटू mv मीन्स mv मेरा सपोज ऐसे हो गया, mv का लाइन ऑफ एक्शन मोशन ऐसे है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो जाएगा। समझ में आ गया? सो एंगुलर मोमेंटम क्या है? mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एम आई राइट? तो जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो ये हो गया सेंटर, ये mv का लाइन ऑफ मोशन है, देन उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? समझ में आया? वो लवन्या समझ में आ गया? ये mb का लाइन ऑफ मोशन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू l दैट इज इक्वल टू mv स्मॉल m इंटू v इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दैट इज इक्वल टू mv इंटू कितना हो जाएगा? 3l/4। इज इट करेक्ट? अच्छा, और इसके एंगुलर मोमेंटम थी, देखो एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर मींस दोनों का एंगुलर मोमेंटम, बट ये रोड रेस्ट में था, इसके एंगुलर मोमेंटम 0 था। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा इतना हो गया। जब पहले समझ लो, अभी लिखो मत, पहले समझ लो। जब ये टकरा गया, टकरा के यहीं पे रॉड में चिपक जाता तो बात अलग थी। रॉड में चिपका नहीं, रुक गया, रुक गया तो इसकी एंगुलर मोमेंटम है, वेलोसिटी 0 हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मींस एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड। फर्स्ट टाइम बिफोर कोलाइजन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड वाज 0, only angular momentum of the particle I have written here. After striking this stops, rod moves, rotates, then L आफ्टर, ये हो गया बिफोर कोलाइजन, ये हो गया बिफोर, देन आफ्टर क्या हो गया? आफ्टर L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। I किसका? I ऑफ द रॉड इंटू ओमेगा ऑफ द रॉड। L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया। समझ में आया? देन ये इसकी एक्सप्रेशन क्या है? हाफ, सॉरी 1/3 ml² इंटू ओमेगा। एम आई राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर आर इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू दिस वन। देन कैन आई राइट 1/3 कैपिटल M L² इंटू ओमेगा L² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल m v इंटू 3l/4। एक l हमारा कट गया। अब हमें फाइंड करनी है ओमेगा। ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा इज इक्वल टू 3 स्मॉल m v, सॉरी 9, ये 3 आ जाएगा ना, 3l/4,
ये 3 इधर आ गया, 9 mv डिवाइड बाय 4 कैपिटल M इंटू L। दिस इज क्वेश्चन 1 का आंसर है, राइट। आ गया फर्स्ट पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द किसकी, रॉड। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज ओवर। नाउ लेट अस टेक सेकंड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। मान लो ये पार्टिकल चिपक जाता तो इसकी भी एंगुलर मोमेंटम ऐड होता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता, स्मॉल m कैपिटल M में होके कॉम्प्लेक्स आएगा, इसलिए मैंने जोड़ा नहीं। हाँ, मास की फॉर्म में रेशियो दिया होता तो मैं जोड़ देता। अच्छा, रॉड की सेंटर ऑफ मास कहां पे है, इस डिस्टेंस पे है। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में रोटेट कर रहा है, देन इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की, VCM। VCM इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। आर कितना है यहाँ पे, ओमेगा इंटू L बाई 2। ओमेगा कितना है, 9 स्मॉल m v डिवाइड बाई 4 कैपिटल M L इंटू L बाई 2। एक L हमारा कट गया, कितना हो गया, 9 स्मॉल m v डिवाइड बाई 8 कैपिटल M। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब रॉड समझ में आ रहा है ना बच्चे, ये रॉड आपका ऐसे घूम रहा है तो ये सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना है, और इसकी इस पॉइंट का स्पीड कितना होगा, से v डैश। देख रहे हो ना, ये रोटेट कर रहा है तो हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगी। देन व्हाट इज v डैश, थर्ड क्वेश्चन, v डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, कितना हो जाएगा ओमेगा, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कितना डिस्टेंस पे रहा, 3L/4। L/4 चला गया टोटल L से, 3L/4 ओमेगा इंटू 3L/4। ओमेगा हमारा कितना है, 9 स्मॉल m कैपिटल V डिवाइड बाई 4 कैपिटल M इंटू L इंटू 3L/4। तो L कट गया, that is 27 small m v divided by 16 capital M। ओके, फोर्थ पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, सोनिया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, माथा टेक इधर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है प्रिंस चार्ल्स, हैं, बोलो भाई साहब। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सिटी ऑफ अप्रोच है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसको तो नहीं होगा याद कुछ भी, इस तो 4 दिन में 3 दिन बीमार पड़ जाती है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय, अच्छा, जब ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही है। अब मेरे को बताओ, ये वाला पॉइंट जो है जहां पे इंपैक्ट हुआ, ये पहले रेस्ट में था, ये आ रहा है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज v माइनस 0। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v। अब उसके बाद ये वाला पार्टिकल रुक गया, रोड आपका घूम के जा रहा है, देन ये सेपरेशन वेलोसिटी इज v डैश, राइट, समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। मान लो ये जा रहा है, वो बंदा रेस्ट में है, मैं जा रहा हूं v की वेलोसिटी में, देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v। कोलाइजन हो गया, मैं रेस्ट में आ गया, वो जा रहा है, देन मेरा दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कितने वेलोसिटी में जा रहा है, v डैश, देन v डैश मेरा कितना, v डैश बाई v, मेरे को बताओ v डैश बाई v कितना होगा, v डैश बाई v, दैट इज 27 स्मॉल m
डिवाइड बाय 16 कैपिटल M। फिफ्थ पार्ट क्या है? फॉर द collision टू बी इलास्टिक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, है ना? सो फॉर इलास्टिक collision E is equal to 1, E को 1 कर दो। दिस implies that 27 small m divided by 16 capital M is equal to 1, so M by capital M is equal to 16 by 27। if this ratio is satisfied और ये स्ट्राइक के बाद ये रुक जाता है तो कोलाइजन क्या हुआ? इलास्टिक हुआ। समझ में आ गया? कोलाइजन इलास्टिक हुआ। ले ले। बाबा क्या आया समझ में? अच्छा, एक काम करते हैं। देयर इज नो पाइवट, देयर इज नो पाइवट, पाइवट इज नॉट प्रेजेंट, राइट? क्लिप ले लिया था ना? देयर इज नो पाइवट। आई हैव टू रिपीट द क्वेश्चन without putting any pivot in it. Horizontal plane, horizontal smooth plane, mass M is moving with the speed V, strikes the rod and stops. अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करनी है। देयर इज नो पाइवट एनीवेयर। ठीक है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा पेशेंस ले लो। कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे को करवाना पड़ेगा। देयर इज नो पाइवट हियर, ठीक? देन ये आई हैव टू रिपीट द क्वेश्चन। पीछे मत देखो बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप क्लास में प्रेजेंट रहोगे ना मेंटली, तो क्लास इजी होगी। समझ में आ रहा है? ये करके भी दिखाया था उस दिन। ये आपका प्लान है, ठीक? ये जाके टकरा गया, ओ यो, ये रोड है ना? ऐसे रखा हुआ है, देयर इज नो पाइवट, राइट? अब ये जाके ऐसे टकरा गया, टकरा गया तो क्या हुआ? नोटिस कर रहे हो? मेरे को थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखना पड़ रहा है, देख रहे हो? तो ये कैसे जा रहा है? मतलब ट्रांसलेट भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है। क्या बाहर से कहीं फोर्स है? पूरा सिस्टम, मास और रोड, हम सपोज दोनों को क्यूमुलेटिवली देखें, इज देयर एनी फोर्स फ्रॉम आउटसाइड? उसमें था, उसमें क्यों था? हिंज पे। यहां पे अभी हिंज नहीं है। जब बाहर से फोर्स नहीं है तो हम क्या कंजर्व कर सकते हैं? लीनियर मोमेंटम। सो देयर इज, आप नोट करना, देयर इज नो external force to the system, ठीक? So we can conserve linear momentum, am I right?
linear momentum. First point. Second point, as there is no external torque, फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क कहां से होगा? There is no external torque to the system. Then angular momentum. एक क्वेश्चन तुम्हें कराया था शायद ऐसे, कभी कंडीशन भी निकाला था कि भाई ये इस पॉइंट पे रोटेट करेगा, उस पॉइंट के अगेंस्ट में रोटेट करेगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन फाइंड कर हैं? अच्छा, नो एक्सटर्नल टॉर्क टू द सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम should be conserved, right? Angular momentum should be conserved. Okay, ये दोनों कंजर्वेशन प्रिंसिपल. कंजर्व अबाउट सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखना, अबाउट सेंटर ऑफ मास. ओके, अबाउट सेंटर ऑफ मास. अच्छा, इसमें रोटेट कौन करेगा? ये तो चिपक नहीं रहा, ये चिपक जाता तो सेंटर ऑफ मास कहीं और होता, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट सेंटर ऑफ मास होता. अब ये तो रुक गया, तो रोटेट कौन करेगा? रॉड करेगा. तो सेंटर ऑफ मास आपका कहां पे है? इस पॉइंट पे है. दिस इज सेंटर ऑफ मास. अच्छा, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. देखो क्वेश्चन, लीनियर मोमेंटम mv is equal to capital M into VCM. Am I right? नहीं, on एक मिनट पहले फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी बाद में करेंगे. वेलोसिटी, सॉरी, इसमें एक पार्ट करना है. 1a है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी फाइंड करनी है. 1a. देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है रॉड का? m into v. दिस इज लिनियर मोमेंटम बिफोर ये मोमेंटम बिफोर कोलाइजन. दिस इज लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन. देन mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M. सेकेंड न फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करनी है. एंगुलर मोमेंटम अबाउट व्हाट? रॉड कौन सा अगेंस्ट में रोटेट कर रहा है? ध्यान रखना, सपोज ये चिपक जाता तो सेंटर ऑफ मास मेरे को फाइंड करना पड़ता, और अबाउट दैट सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम आपको कंजर्व करनी होती. समझ में आ गया? सपोज ये पार्टिकल चिपक जाता, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो रॉड के बीच में था वहां पे ना होके कहीं और शिफ्ट हो जाता, फिर अबाउट दैट न्यू सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता. अब चिपका नहीं, अलग है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व अबाउट द ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड. देन ये L/4, ये L/2, व्हाट इज दिस? R परपेंडिकुलर. L/2 माइनस L/4 कितना? सो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कितना है? mv इंटू r परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू mv इंटू l बाई, ओहो इसको कैपिटल L, इसको स्मॉल l ले लो, ये सिंबल गड़बड़ कर दिया. L/4. एम आई राइट? समझ में आया? L/4. एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन इज इक्वल टू I ओमेगा. दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू ओमेगा. देन mv इंटू L/4. I किसकी? कौन रोटेट कर रहा है? रॉड रोटेट कर रहा है. कौन रोटेट कर रहा है? रॉड. स्नेहा देख इधर, कौन रोटेट कर रहा है? रॉड रोटेट कर रहा है. रॉड की I कितना है? एक मिनट, रॉड की I कितना है? ये रॉड है, मैं इसको घुमाऊं, इसका I कितना होगा? कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर. रोटेट तो सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ कर रहा है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऐसे.
ऐसे। ये रोड कैसे जाएगा पता है? ये रोड ऐसे ही जाएगा, मतलब जैसे टकराएंगे ना, ये आगे भी जाएगा और रोटेट करते हुए जाएगा। समझ में आ गया? बट सेंटर ऑफ मास विल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे रोटेट करते हुए जाएगा आगे। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे मूव करेगा। तो बात ये बनती है, रोड रोटेट कब अबाउट किसकी कर रही है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? तो सोनिया 1/12 m कैपिटल M इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। एक एल कट गया, 4 काट दो 3 आ गया। देन ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू 3 स्मॉल m इंटू v डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू एल। तेरा यही आया था क्या लवन्या? है नहीं, वो तो रुक गया, वो तो काम ही नहीं है। आ गया समझ में? अच्छा, अब एक चीज देखो, अब रोड जाएगा कैसे? रोड जस्ट उस टाइम जैसे ही टकराया, ये ऐसे ही जाना शुरू कर देगा। एम आई राइट? मीन्स रोड का सेंटर मास इसी लाइन में जाएगा, लेकिन रोड घूमते हुए जाएगा। समझ में आ रहा है? रोड घूमते हुए जाएगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपका ऐसे ही था, तो रोड ऐसे ही घूमते हुए जाएगा। तो इधर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज VCM, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। मेरे को इस पॉइंट का क्या सेंटर ऑफ मास, ये देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट कहां पे है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो आ तो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड है, आ तो गया। ये आपका 1A में चला गया है ना, इट इज 1A राइट। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। अब मेरे को बताओ, मैं तुम्हें उस दिन भी बताया था, मान लो मेरे पास ये ट्रेन की एक केबिन है, ये केबिन है। अब इधर एक बच्चा ट्रेन में है, ठीक, ये बच्चा है यहाँ पे। ट्रेन इज मूविंग विथ से 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ये लड़का उसके आगे, इसके ये ट्रेन के अंदर दौड़ रहा है, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉय? 52 मीटर पर सेकेंड। उस दिन भी समझाया था यही चीजें। मान लो ये लड़का उल्टा दौड़ता है, ये लड़का ऐसे ना जाके, सपोज ये उल्टा दौड़ता, ये ऐसे दौड़ता, तो इधर दौड़ता 2 मीटर पर सेकेंड, तो देन वेलोसिटी ऑफ द बॉय हो जाता 48 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? हो जाता ना। अब ये पॉइंट आगे जा रहा है और रोड का ये पॉइंट भी रोटेट करके आगे जा रहा है। कितना कितना रोटेट करेगा ये VCM। सो वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंपैक्ट 3, थर्ड पॉइंट आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंपैक्ट इज इक्वल टू VCM, जैसे इसकी हो गया VCM प्लस ओमेगा इंटू R। एम आई राइट? समझ में आया? अब पीछे वाला पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? VCM माइनस, ये पीछे आ रहा है, रोटेट करके ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करके जा रहा है, तो ये माइनस ओमेगा R हो जाएगा, ये प्लस ओमेगा R हो जाएगा। समझ में आया? देन दैट इज इक्वल टू VCM, हमारा हो गया कितना? VCM इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल कैपिटल V डिवाइड बाई M प्लस ओमेगा। ओमेगा कितना है? 3 स्मॉल m V डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू L इंटू R। R कितना है इस पॉइंट का डिस्टेंस? L बाई 4, L बाई 4, ये L कट गया। सो दैट इज इक्वल टू 4m, एलसीएम आ गया, स्मॉल m V, सॉरी 4 इंटू स्मॉल m V प्लस 3 स्मॉल m V, एंड दैट इज इक्वल टू सॉरी
7 small m v divided by 4 capital M. So this is the velocity of the point P. ओके अच्छा, इस पॉइंट का वेलोसिटी आपका डबल बढ़ गया, मतलब ज्यादा हो गया। देखो खाली ऐसे रोटेट नहीं किया, ये ओमेगा आर नहीं है, ओमेगा आर के साथ ये ऐसे ही जा रहा है, ये भी आगे लेके जा रहा है। खाली ओमेगा आर होता तो इतना होता, अब ये ओमेगा आर प्लस वीसीएम। समझ में आ गया? समझ में आया ना यार? मान लो वीसीएम ऐसे होता और ओमेगा आर इतना होता, अब वीसीएम प्लस ओमेगा आर दोनों ऐड हो गया। दिव्यो आया बेटा? तो वीसीएम और ओमेगा आर दोनों ऐड हो गया। नाउ लेट अस कम टू फोर्थ पार्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, वेलोसिटी, ये पार्टिकल तो रुक गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट? ये वीपी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये तो रेस्ट में था, ये मूव करके आ रहा था, कितने स्पीड में आ रहा था? v, vp by v. What is vp by v? That is 7 small m by 4 capital M. And for e is equal to 1, 7 small m divided by 4 capital M should be equal to 1. So m by capital M should be equal to 4 by 7. तेरा समझ में आया? पक्का है? इसको तो खैर आएगा नहीं, तेरे को थोड़ा सा आ जाना चाहिए, आ जाए तो काम आ जाएगा, तेरा काम आ जाएगा। ओके चलो, कल मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा, कल तुम्हारा डिस्कशन होगा, ठीक? तो कौन लिखा था डिस्कशन कर दिया, फिर डिस्कशन के लिए लेके क्यों नहीं आए? अच्छा अच्छा, और तुम सारे बच्चे करके आना, ये थोड़ा सा अपर लेवल के है। कोई बात नहीं, देख लेंगे जितना हो रहा है। ओके, आ जाओ।